जय हिंद। मैं इसके बाद जो है अब क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिस तरह से पहले से क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन जो था वो था प्रोबेबिलिटी पर। किस पर? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? प्रायिकता होता है। क्या होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? प्रायिकता। तो अभी जो क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन प्रायिकता का ही क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे 6 है। क्वेश्चन नंबर जो है हम तो 6 करने वाले हैं कंप्लीट, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, प्रश्न संख्या 6 जो है, वो क्वेश्चन 2 से बना है। किससे बनेगा? क्वेश्चन 2 से बनेगा। तो पहले हमें क्वेश्चन 2 को समझ लेना है, इसके बाद क्वेश्चन 6 बनाना है। तो क्वेश्चन ऐसे 2 तो आप समझ लिए होंगे, इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो है अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन से पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कहता है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, यहाँ पर जो है एक डाइस है। डाइस मीन्स क्या होता है? पासा होता है। क्या होता है? पासा। और जो पासा जो होता है, जैसे लूडो का, अगर जो लूडो का जो पासा होता है उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाइस बोला जाता है। अब वो जो डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उस पासा में जो नंबर जो लिखा हुआ रहता है, जो संख्या जो लिखा हुआ रहता है, वो 1 से लेकर के 6 तक रहता है। 1 रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, इतना उसमें नंबर दिया हुआ रहता है। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब यहाँ से हम इसमें जो चीज यहाँ पे दिख रहे हैं, जो चीज यहाँ पे हम पा रहे हैं, और उसी का हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। हमें उसे क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। अब आइए निकालते हैं, इसका प्रायिकता निकालते हैं। तो यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो डाइस जो होता है, डाइस में हमको 1 भी देखने के लिए मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है और 6 मिलता है। इतना सारा उसमें नंबर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें प्राइम कौन है और प्राइम कौन नहीं है, तो प्राइम उसको बोलते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो। प्राइम किसको बोलते हैं? जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो। अब इसे पहले वाला वीडियो में भी बताया गया है, प्राइम के बारे में उसमें पूरी तरह से अच्छे तरीके से बता दिया गया है। अब उसको देख सकते हैं एक बार। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। प्राइम जो नंबर होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो, जिसका ओनली 2 गुणनखंड हो। अब इस तरह से अगर बात करें, अगर कोई ऐसा नंबर जिस नंबर में डिवाइड 1 से लगना चाहिए और उसके अलावा डिवाइड उसका खुद से लगना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे हम 2 का, तो 2 जो संख्या है, 2 में डिवाइड किससे लगेगा? 2 में भाग जो लगेगा 1 से लगेगा, और 1 के अलावा फिर किससे लगेगा? 2 से लगेगा, जिसमें मतलब कि 2 से ही लगे डिवाइड। ठीक है। अब 2 का कहने का मतलब नहीं है कि 2 से ना, मतलब कि उसका 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, 2 संख्या से डिवाइड लगना चाहिए। अब बात करेंगे हम 13 का, तो 13 में तो 1 से डिवाइड लगेगा और फिर 13 से लगेगा, तो उसमें 2 से नहीं लगा रहा था। क्या उसको बोलेंगे? प्राइम नंबर नहीं है ना, अभी प्राइम नंबर है, इसलिए कि उसका भी 2 फैक्टर ना है। जो 13 जो है, 13 भी क्या है? वो भी 2 फैक्टर है। और इसके अलावा बात करेंगे हम 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, जितना भी ये सब सारा संख्या है वो सब क्या है? प्राइम नंबर है। जितना भी है सब क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसके अलावा जैसे बच गया, कौन कौन बच गया? 4 है, और इसके अलावा 6 है, ठीक है, और फिर ये 7 बोल रहे हैं, 8 है। ये सब कहा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो प्राइम नंबर तो अब पूरी तरह से आप क्लियर कर लिए हैं, इसमें कोई भी कबात वाली बात नहीं है। हमें देखना यह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 को भी देख लिए हैं। अब इसका डायरेक्ट हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका डायरेक्ट हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब हम देख ये रहे हैं कि यहाँ पर दिया क्या गया है? दिया यह गया है कि हमें निकालना है ए प्राइम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ए प्राइम नंबर निकालना है। तो प्राइम नंबर देख रहे हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन है? 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, इसलिए कि 1 में केवल 1 से डिवाइड लगा रहा है, केवल उसका अकेला ही फैक्टर है और किसी से उसमें डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए 1 को हम न बोलेंगे प्राइम बोलेंगे और नहीं बोलते हैं कंपोजिट बोलते हैं। एक तरह से वो इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है। अब जो 2 दिया है, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 ही प्राइम नंबर है, और फिर 5 है। तब 3 ऐसा संख्या है, 2 भी क्या है? प्राइम है, 3 भी क्या है? प्राइम है, और 5 भी क्या है? प्राइम है। प्राइम इसलिए है क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड लगेगा और उसका अपना खुद से डिवाइड लगेगा, इसलिए वो क्या है? वो प्राइम नंबर है। यहाँ पे 3 वो संख्या प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम इसका क्या निकाल रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, तो 3 लिख दिए बाई। टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना है? 6 है, वो तो 6 हो गया, कटेगा ये 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया? 1/2, और ये 1/2 इसका आंसर हो गया।
अब हमें निकालना है बी का भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब बी यहाँ पर कह रहा है कि नोट अ प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर वो नहीं है, प्राइम नंबर क्या है वो नहीं है। तो 1 तो ऐसा हम जान गए कि 1 नहीं प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट है, ये तो होगा ही नहीं। इसे बच कौन गया, एक 4 बच गया, अभी क्या बच गया 6 बच गया, ठीक है। एक 4 बच गया और एक क्या बच गया 6 बच गया। इसमें जो दो संख्या जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। बोलता है कि नोट अ प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखिए रहे हैं कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन नहीं है। तो प्राइम नंबर 1 ही प्राइम नंबर नहीं है, और इसके अलावा 4 ही प्राइम नंबर नहीं है, और इसके अलावा 6 ही प्राइम नंबर नहीं है। तब जो तीन जो संख्या है वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी ई मेरे पास हो जाएगा प्रायिकता इवेंट जो हो जाएगा, मतलब कि घटित होने का जो संभावना है प्रायिकता है ये हो जाएगा 1 हो गया, और इसके अलावा 1 के अलावा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 3 हो गया, तो हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 में कितना आ गया 2, ये भी आंसर हो गया। दोनों में इसका सेम ही आंसर आया है। तो उसमें जो 3 जो है वो प्राइम के लिए है, और इसमें 3 जो है प्राइम के लिए वो नहीं है, ये हो गया। अब इसके बाद जो बात है सेकंड बात है, और सेकंड बोलता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब कि एक ऐसा संख्या जो 5 से क्या वो ज्यादा हो। क्या बोल रहा है ये, एक नंबर मतलब एक संख्या ग्रेटर देन 5, मतलब कि 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 5 से ज्यादा तो केवल 6 है, 5 से ज्यादा की बात अगर करेंगे तो केवल 6 है। 6 के अलावा उसमें 7 8 तो नहीं दिया है, 6 है, तो ओनली एक ही संख्या है जो 5 से क्या है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा पी ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसमें अकेला है 1 है, तो 1 में कितना जाएगा टोटल 6, टोटल जो रहता है वो नीचे लिखाता है। ये भी हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है बी को करते हैं, बी भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए इसमें तो पी जो है पी यहाँ पर राइट कर देते हैं, बी समझते हैं, बी क्या दिया हुआ है, आप लोग इस में बने रहे। अ नंबर नोट ग्रेटर देन 5, ये बोल रहा है मतलब कि एक संख्या जो 5 से बड़ा हमें नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा हमें नहीं होना चाहिए। तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि 5 से बड़ा हमको होना नहीं चाहिए, 5 रहेगा तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा होना नहीं चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, ठीक है, जितना भी संख्या है 5 से बड़ा नहीं है। अब उसके उधर अगर जाएंगे तो 5 से वो बड़ा है, और इसमें क्या बोला है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 अपॉन हो गया 6, ये इसका पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसको किसी भी तरह से अगर कोई भी अगर समझने में कोई भी अगर डाउट हो दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आने वाले जो वीडियो होगा उस वीडियो में उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, इस चैनल में बने रहें, यह चैनल आप लोग के लिए है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।